Assalamualaikum dear student. I will discuss our first lecture after midterm exam, acid catalyzed dehydration of alcohols. Heating most alcohol with a strong acid causes them to lose a molecule of water to dehydrate and form an alkene. अल्कोहल के मॉलिक्यूल को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हीट प्रोवाइड की जाए तो अल्कीन का मॉलिक्यूल हासिल होता है और वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो इसमें से एलिमिनेट हो जाता है. Dehydration reaction of alcohol shows several important characteristics. The temperature and concentration of acid required to dehydrate an alcohol depend on the structure of the alcohol substrate. यानी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अल्कोहल को में से डिहाइड्रेशन के लिए, और ये जो है स्ट्रक्चर जो है अल्कोहल उस पर भी डिपेंड करता है. अब स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. कितने टाइप के अल्कोहल के स्ट्रक्चर्स होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल का आप मॉलिक्यूल देखिए कि इसमें ये पूरा आर ग्रुप है, ठीक है. इसके साथ CH2 के साथ एक OH मौजूद है और एक आर ग्रुप है ये. यानी इसका अगर हम जनरल वो लिखें तो RCH2OH. एक सब्स्टिट्यूशन आर की है, 2 हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन के साथ और एक OH अटैच है. ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है. अगर इसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाए, टेम्परेचर दिया जाए 180 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमारे पास अल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा और वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा. सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R अटैच हैं, एक H अटैच है इस कार्बन से और एक OH अटैच है. यहाँ पे जो है एक R था और 2 हाइड्रोजन थे. जिस कार्बन से OH अटैच है उससे आप फोकस करें. और यहाँ पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और 2 R ग्रुप. ये अगर हम उसे जनरल उसमें लें तो ये R ग्रुप है. साइक्लोहेक्सेनोल. इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेनोल. अगर इसे फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये थोड़ी माइल्डर कंडीशन है, 85% सल्फ्यूरिक एसिड है और टेम्परेचर इधर दिया हुआ है 165 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और साइक्लोहेक्सीन यानी अल्कीन. अब आप इधर फोकस करें कि इस कार्बन और इसके नेबरिंग कार्बन या फिर ये नेबरिंग कार्बन हो सकता है, ये सिमेट्री मॉलिक्यूल में मौजूद है, तो इन दोनों नेबरिंग कार्बन से H एलिमिनेट होगा और यहाँ से इस कार्बन से OH एलिमिनेट होगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और साइक्लोहेक्सीन 80% जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गई. अब हम आगे मूव करते हैं इस लेक्चर में. तो टर्शरी अल्कोहल जो कि बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है अंडर माइल्डर कंडीशन. यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है उसमें आप देखें तो 3 R ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन मौजूद है और सल्फ्यूरिक एसिड 20% और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे इससे रिएक्शन करवाया गया है, तो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन 1 2 पे सब्स्टिट्यूशन है आर की, तो और मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए इससे कहा गया 2 मिथाइल प्रोपीन. 3 कार्बन है वो हमें 84% यहाँ पे हासिल हुआ है. वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया. अल्कोहल गोज डिहाइड्रेशन इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर: 3 डिग्री, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड primary alcohol. Some
primary and secondary alcohol also goes rearrangement to their carbon skeleton during dehydration. यहाँ पे कहा गया है कि कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं उनके कार्बन स्केलेटन में रीअरेंजमेंट भी हो जाती है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन. जैसे यहाँ पे एक आपके पास ये मॉलिक्यूल मौजूद है, इधर इस कार्बन को देखें तो इसके पास एक आर ग्रुप ये मौजूद है और एक आर ग्रुप ये मौजूद है. अगर इसे हम 85% सल्फ्यूरिक एसिड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराएं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हासिल होती हैं. 2,2 डाई मिथाइल, दोनों पे मिथाइल की सब्सटीट्यूशन है तो 2,3 डाई मिथाइल, 2 ब्यूटीन, 2 के बाद डबल बॉन्ड है तो ये 2 ब्यूटीन, ये हमारे पास 80% हासिल होगा. जबकि 2,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन ये 20% हासिल हो रहा है. यानी डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 कार्बन के इन बिटवीन 2 and 3 कार्बन भी प्रेजेंट हो सकता है एंड 1 और 2 कार्बन के दरमियान भी मौजूद हो सकता है. ये क्यों हासिल हुई? क्योंकि यहाँ पे जो है ये रीअरेंजमेंट हो गया है. इसका मैकेनिज्म जो है वो आप लोग ड्रॉ कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. ये इवन मैकेनिज्म के थ्रू होता है. इसमें सबसे पहले OH ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है हाइड्रोनियम आयन से, तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे पास आया है और वाटर का मॉलिक्यूल आ गया है. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है कि वाटर, यहाँ O ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ऑक्सोनियम आयन बन गया है, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया है और हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटाइन हम लोगों ने हासिल किया और वाटर जो है इसमें से एलिमिनेट हो गया. थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप में आप ये देखिए कि इस कार्बन के पास भी 3 प्रोटॉन्स हैं, इस कार्बन के पास भी 3 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास भी 3 प्रोटॉन्स हैं. अब ये सॉल्वेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये इस प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन में भी ये यूज हो रहा है. इस वाटर के में ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने इस कार्बोकैटाइन को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर दिया. तो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन एंड वाटर. यहाँ पे तो हाइड्रोनियम आयन है, H3O पॉजिटिव है, लेकिन ये एक तरह से इसमें से प्रोटॉन को अगर एलिमिनेट कर दें, ये इस तरह मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव है, तो अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाए तो वाटर का मॉलिक्यूल न्यूट्रल हासिल होगा. नेक्स्ट आगे हम दूसरे टॉपिक इसमें डिस्कस करते हैं, कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिशन स्टेट. अब यहाँ पे आप ये देखिए कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा कार्बोकैटाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. तो टर्शरी कार्बोकैटाइन मोस्ट स्टेबल है, सेकंड पे सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, प्राइमरी कार्बोकैटाइन एंड देन मिथाइल ग्रुप. This developing positive charge is most effectively delocalized in the transition state leading to the tertiary carbocation because of the presence of 3 alkyl groups that contribute electron density by hyperconjugation to the developing carbocation. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. होता यह है कि वो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है फैक्टर इफेक्ट करता है. 3 R ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल है और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन प्राइमरी कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल है.
और प्राइमरी कार्बोकैटाइन मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप मौजूद नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर प्ले करे। थैंक यू वेरी मच। फर्दर जो इसका फर्दर जो है इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।